मतलब यहाँ पे एक लॉट को करने के लिए इंडियन मार्केट जैसे 20-25 हजार रुपया नहीं चाहिए, $1 से भी काम चल जाए। क्या आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ेगा? क्या ये इंडिया में लीगल है? हर रोज शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। तो जब आप विड्रॉ भी करोगे, आपने कुछ नहीं ट्रेड किया, विड्रॉ भी करोगे तो 10,000 ही वापस मिलेंगे और इससे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट शायद एग्जिस्ट नहीं करती। तो हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों भाई साहब? क्योंकि इंडियन मार्केट में आप ट्रेड कर ही नहीं पाए, आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाए। मार्केट की रेगुलेशंस बदलती जा रही हैं, मार्केट हर रोज नई नई रेगुलेशंस लेके आ रही हैं। कभी लॉट साइज बढ़ा दिए जाते हैं, कभी टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, कभी एसटीटी बढ़ा दिया जाता है, कुछ ना कुछ चलता आया इस मार्केट में। कभी एक्सपायरी चेंज हो जाती है, इसलिए अब बहुत से ट्रेडर्स का फोकस बन चुका हुआ है क्रिप्टो ट्रेडिंग। बट भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग होता क्या है? आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो? क्या आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ेगा? क्या ये इंडिया में लीगल है? और हाँ, अगर करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे करना है और कैसे करना है? यही सब चीजें आज की वीडियो में मैं आपकी क्लियर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। हमारा एक और भी चैनल है यूट्यूब पे इस नेम से, जिसपे टेम्परेरी वीडियोस अपलोड होना बंद हुआ है क्योंकि हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके कारण हमें कुछ बैन्स फेस करने पड़े, कुछ मास रिपोर्टिंग हुई चैनल की, और एज अ रिजल्ट इस चैनल पे अभी वीडियोस अपलोड करने की इजाजत नहीं हमें दी गई। तो हमने कहा लर्निंग तो रुकनी नहीं चाहिए, इससे बना लिया नया चैनल। तो भाई जैसा प्यार आपने इस चैनल पे दिखाया था वैसा ही इसी चैनल पे भी दिखा दो। वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रिप्टो के साथ। क्रिप्टो ट्रेडिंग भाई, क्रिप्टो बेसिकली है क्या? अब देखो, क्रिप्टो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी। आज तक आपने करेंसी कैसी देखी है? पेपर फॉर्म ऑफ नोट। आपने किसी को नोट दे दिया या आपके अकाउंट में पैसे आपने दे दिया किसी को, उसने उस पैसे के बदले आपको कोई चीज दे दी, आपने कोई गुड्स दे दिए, कोई सर्विसेज दे दी, उसको करेंसी बेसिकली कहते हैं, जिसकी एक्सचेंज से आप किसी भी चीज या किसी भी सर्विस को बाय या सेल कर सकते हो। तो भाई क्रिप्टो है एक फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी जो अनरेगुलेटेड या डिसेंट्रलाइज कह सकते हो आप। डिसेंट्रलाइज क्यों? अब आपकी देश की जो करेंसी, हमारे इंडिया का जो करेंसी नोट है, सपोज मेरे पास एक नोट है जिसके ऊपर 10 रुपीज लिखा है। अब क्या इस पेपर की वैल्यू 10 रुपीज है, बट इसको 10 रुपए की वैल्यू दी गई है। किसने दी है? आपके देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, आपकी गवर्नमेंट ने इस पेपर नोट की वैल्यू 10 रुपीज रखी है। क्रिप्टो क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता। इसकी प्राइसेस चेंज होती हैं डिमांड और सप्लाई से, और भाई डिमांड बढ़े तो प्राइस ऊपर, सप्लाई बढ़े तो प्राइस नीचे। सिंपल सा लॉजिक, ये है क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सी कंट्रीज आपने देखा होगा जैसे दुबई, हांगकांग, ये क्रिप्टो को अपने इकोसिस्टम में अडॉप्ट करी है। यानी कि इन कंट्रीज में आप गाड़ियां, घर, बड़ी से लेके छोटी से छोटी चीज तक क्रिप्टो से बाय सेल कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ इंडिया में क्रिप्टो को बाय सेल करना लीगल नहीं है, यानी कि आप क्रिप्टो को बाय सेल नहीं कर सकते। बट यस, इंडिया में क्रिप्टो की ट्रेडिंग 101% लीगल है। अभी तक क्या होता था? अभी तक क्रिप्टो पे लगता था 30% टैक्स, और इस टैक्स में एक चीज थी भाई, देखो जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, आपके प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। आपको जो नेक्स्ट टैक्स देना पड़ता था ना, वो प्रॉफिट माइनस लॉस, जो नेट अमाउंट निकल के आई, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। बट क्रिप्टो में अभी तक क्या चल रहा था? 30% टैक्स ओनली ऑन प्रॉफिट्स। यानी कि सपोज मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया, बट लॉस मेरा 50,000 का है, तब भी मुझे इस 10,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि लॉस आपके प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं होता था, साथ में 1% टीडीएस भी पड़ता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी एक एजेंसी बनाई, FIU। इस एजेंसी के बीच में गवर्नमेंट ने कहा जौन सी भी क्रिप्टो एक्सचेंज अपने आप को रजिस्टर कराए, उनको ना तो 30% टैक्स पड़ेगा, मतलब उन पे जो लोग ट्रेड करेंगे ना तो उनको 30% टैक्स पड़ेगा, ना ही 1% टीडीएस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके लिए बन गया बेनिफिट। अब सबसे पहली एक्सचेंज जिसने इसमें रजिस्टर कराया वो थी डेल्टा, और मैं तो डेल्टा को पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यूज करते हुए आया हूँ। अगर आप मुझे पुराना जानते हो तो आपको ये चीज पता होगी। अब भाई साहब आते हैं, क्रिप्टोज बेसिकली है क्या? आपने नॉर्मली एक क्रिप्टो का नाम जो सुना होगा वो है BTC। बच्चे को भी बिटकॉइन का नाम पता है। छोटा, अगर आप भाई 10वीं क्लास के बच्चे को भी पूछोगे ना क्रिप्टो कौन सा है, तो उसके मुंह पे सीधा आएगा बिटकॉइन।
फिर इथेरियम भी ऐसे क्रिप्टो है, सोलाना भी क्रिप्टो है। मीम कॉइन्स बहुत आते हैं इस टाइम, जैसे ट्रम्प ने, आपने देखा होगा, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट अपना मीम कॉइन निकाल रहे हैं भाई साहब। इधर से ही आप समझ सकते हो क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और अगर आप क्रिप्टो को इंडिया में ट्रेड करना चाहते हो तो आप सेम उसी तरह से ट्रेड कर सकते हो जैसे आप इंडियन मार्केट में करते हो। यानी अभी तक आप इंडियन मार्केट में क्या करते आए हो, ज्यादातर ट्रेडर्स करते होंगे ऑप्शन बाइंग, कुछ करते होंगे ऑप्शन सेलिंग, और कुछ करते होंगे फ्यूचर्स। और ये तीनों डेरिवेटिव्स, इनको कहते हैं डेरिवेटिव्स, ये तीनों डेरिवेटिव्स क्रिप्टो में भी ट्रेडेबल है डेल्टा इंडिया की वेबसाइट पे। अब इसमें क्या फीस लगती है, कुछ लोगों का ये बहुत मेजर डाउट रहता है कि यहाँ पे फीस बहुत इन्वॉल्व होती है, इसका लॉट साइज कैसे होता है, वही सब समझते हैं। स्टार्टिंग विद क्रिप्टो कॉइन्स कौन कौन से हैं। तो देखो, अगर आप डेल्टा की वेबसाइट पे चले जाओगे, अब यहाँ पे मार्केट्स पे चले जाओगे, तो आपको ये देखो टॉप कॉइन्स दिख जाएंगे। टॉप कॉइन्स में बीटीसी, इथेरियम, इस टाइम बीटीसी $96,770 का, यानी कि एक बिटकॉइन इंडिया के तकरीबन 95 लाख रुपीस के बराबर है। इथेरियम $2663 पे है, पॉपकैट $0.3 पे, फाट कॉइन, ये सब मीम कॉइन है $0.5 पे। ये मेजर कुछ टॉप कॉइन्स है इस टाइम। अगर आप मार्केट्स में देखोगे तो आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एवक्स, बीसीएच, एक्सआरपी, कुछ मेजर कॉइन्स जिनमें आप ट्रेड करोगे ना आने वाले टाइम में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के, वो आपको बता देता हूँ। दैट वुड बी बीटीसी, दैट वुड बी इथेरियम, दैट वुड बी सोलाना, दैट वुड बी एक्सआरपी, और दैट वुड बी लाइटकॉइन। ये 5 मेजर कॉइन है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में आज डाल ही लो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो। उनमें से अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करना चाहते हो, मतलब अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हो, फ्यूचर्स तो इन सब पे आप ट्रेड कर सकते हो, ये सब लीगल है। अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हो तो आपके पास बिटकॉइन और इथेरियम का ऑप्शन है जो आपको डेल्टा इंडिया प्रोवाइड कर देती है। फीस पे भी अभी अब आएंगे, बट अभी आप ये समझो। साथ में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हर कॉइन के आगे 200x मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपकी पॉकेट में अगर ₹1 है तो आप 200 रुपए की चीज को खरीद बेच सकते हो। इसको कहते हैं लेवरेज, और इंडियन मार्केट में लेवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलता। यानी कि सपोज आप 100 रुपए से क्रिप्टो स्टार्ट करते हो या 1000 रुपए से करते हो, तो आप 200 इंटू 1000 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो। 1000 रुपए क्रिप्टो में डाल के 2 लाख तक का ट्रेडिंग बैलेंस मिल जाता है आपको। ये क्रिप्टो का फायदा है। अब ये इंडियन मार्केट में भाई साहब दूर तक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे सोलाना इकोसिस्टम के भी कॉइन्स मिल जाएंगे। बेसिकली क्रिप्टो क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको मीम कॉइन्स भी मिल जाएंगे। आप समझो गोल्ड है आपके पास, सोना देखा है ना आपने, आप सोने को डिजिटल फॉर्म में बाय कर सकते हो। बट सोने में एक चीज होती है, उस डिजिटल फॉर्म को आप कभी भी फिजिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ डिजिटल है। मीम कॉइन्स में आपको देखो क्या क्या कॉइन्स मिल जाएंगे, डिफाई नेटवर्क पे क्या क्या कॉइन्स मिल जाएंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, WID USD, कौन कौन से कॉइन्स है, RWA, ये सब आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेजर कॉइन्स है। बट स्टार्टिंग के लिए जो 5 मैंने आपको कॉइन्स बताए, आप उन्हीं पे ट्रेड करो। अब हम आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो में भी आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे सबसे स्पेशल बात क्या है, हर रोज शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। जो लोग हीरो जीरो करना चाहते हैं 5:30 बजे डेली एक्सपायरी, जो इंडियन मार्केट में आपको थर्सडे मिलता है, यहाँ पे डेली मिल जाता है। साथ में यहाँ पे 200x का लेवरेज, ऑप्शंस में 100x का लेवरेज। और आप देखो ऑप्शन चेन 9 फरवरी, मतलब आज की एक्सपायरी, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे, 5:30 बजे एक्सपायरी है, तो हाफ एन आवर पड़ा है। आपको दिखेगा प्रीमियम्स ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुके हैं। 10 फेब की एक्सपायरी, 11 फेब की एक्सपायरी, 14 फेब, 21 फेब की एक्सपायरी। अगर आप 21 फेब की एक्सपायरी पे देखोगे तो आपको कितने दूर के ऑप्शंस भी दिखेंगे भाई साहब, दूर के ऑप्शंस जिनको आप शॉर्ट करके बैठ सकते हो। 1,17,000 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन 1,17,000 का सेल करके बैठ जाओ। कितना चांस है बिटकॉइन $20,000 बढ़ जाएगा। बढ़ता है, जब भी मूव आता है ऐसे ही आता है। बट भाई 50 में से एक बार ऐसा मूव आएगा तो 49 टाइम्स आपका पैसा बनेगा। एक बार पैसा चले जाएगा, और जब जाएगा भी हेज्ड वे से जाएगा। वो भी बताएंगे सेपरेट वीडियो में कैसे आप दूर के ऑप्शन सेल करके क्रिप्टो में बैठ के अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट अभी हम मेजर फोकस करेंगे। इसके साथ आप ये देखोगे स्ट्रेटेजी बिल्डर, जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हो उस पे। देन अब इस पे लॉट साइज क्या होता है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो भाई, BTC का लॉट साइज बहुत सिंपल है। एक बिटकॉइन, यानी कि जो $96,000 का एक बिटकॉइन है, इसमें 1000 लॉट्स आते हैं।
यानी कि आप अगर एक लॉट से काम स्टार्ट करते हो तो आप 0.001 बिटकॉइन के साथ काम स्टार्ट करोगे। अगर आप 0.001 बिटकॉइन के साथ स्टार्ट करोगे यानी कि आप $97 के बिटकॉइन को बाय सेल करोगे। $97 के बिटकॉइन को बाय सेल करने के पैसा कितना चाहिए होगा? 100x का एवरेज पकड़ के चलूं तो आपको $1 से भी कम में बाय सेल हो सकता है एक लॉट। मतलब यहाँ पे एक लॉट को करने के लिए इंडियन मार्केट जैसे 20-25 हजार रुपया नहीं चाहिए, $1 से भी काम चल जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में वैसे ही सारा डाटा मिल जाएगा, ओआई डाटा। कुछ ट्रेडर्स ओआई डाटा देख के ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो ओआई डाटा के ऊपर कोई वीडियो बना दे, कैसे ओआई डाटा देख के ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आप, तो वो भी बना देंगे। ओआई वर्ड कमेंट करके बता देना। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओआई डाटा भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे एनालिटिक्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे मैक्स पेन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, ये सब चीजें मिल जाएंगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉल्यूम वर्सेस स्ट्राइक, सारा डाटा के अंदर इंटीग्रेटेड ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शंस यहाँ पे ट्रेड करने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, सपोज मैं कल की एक्सपायरी चूज करता हूँ और मुझे कल की एक्सपायरी का एक ओटीएम ऑप्शन शॉर्ट करना है। मुझे लगता है कल की डेट में बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, मैं 1 लाख का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना चाहता हूँ। मैं सेल शॉर्ट पे गया, मैंने अपना लेवरेज सेलेक्ट किया, मैंने बेस्ट बिड मतलब आपको पता है बिड और आस्क प्राइस। जब आप खरीदने जाते हो चीज आपको महंगी मिलती है, बेचने चाहते हो तो सस्ती बिकती है। इसको बिड और आस्क प्राइस कहते हैं। एक लॉट मतलब 0.001 बिटकॉइन, 100 लॉट यानी कि 0.1 बिटकॉइन, 1000 लॉट यानी कि 1 बिटकॉइन। 1 बिटकॉइन के लिए चाहिए $38-67 का मार्जिन। मेरे इस टाइम अकाउंट में लगभग मार्जिन है $2322 का। तो मैं अगर 1 बिटकॉइन को करना चाहूँ तो 100x पे या 50x पे कर सकता हूँ, तो इजीली हो जाएगा $1934 में। 100x पे करना चाहूँ मतलब $1000 यानी कि 90,000 रुपीज में आप 90 लाख के बिटकॉइन को बाय सेल भी कर सकते हो। जो लोग बड़े कैपिटल से काम करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी एडवांटेजियस है। बट लेवरेज ये एक तरफ एडवांटेज होता है, एक तरफ डिसएडवांटेज भी होता है। स्टॉप लॉस लिक्विडेट भी बहुत जल्दी होता है, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसकी आज बात नहीं करने वाले। आज हम बेसिक्स आपके कवर कर रहे थे। अब अगर हम इथेरियम पे जाए, इथेरियम की करंट प्राइस है $2664। इसका भी एक्सपायरी सेम तरह से होती है बट इसका लॉट साइज डिफरेंट है। कैसे? एक इथेरियम में 100 लॉट्स मिलते हैं, यानी कि 100 लॉट का एक इथेरियम होता है। देखो 1 लॉट इक्वल टू 0.01 ETH, तो उल्टा करोगे तो वही 0.01 ETH निकल के आ जाएगा। अब आप इथेरियम में भी सपोज एक इथेरियम को करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 100 लॉट डाल देता हूँ इथेरियम के, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ तो $26 में कर सकता हूँ 100x के एवरेज पे। ये तो हो गए ऑप्शंस की बात। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर मतलब जहाँ पे किसी भी तरह का थीटा डिके नहीं होता, तो यहाँ पे आप फ्यूचर में बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, आप इथेरियम में कर सकते हो। इनमें तो 200x का लेवरेज है। फिर सोलाना, XRP, इनके सबके लॉट साइज डिफरेंट होते हैं। जैसे सोलाना एक लॉट में एक सोलाना होता है, उसके बाद XRP, ये सब कुछ आप देखो डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। एक लॉट में एक XRP रिपल भी आपने सुना होगा इसका। डॉज कॉइन, एक लॉट में 100 डॉज कॉइन, सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा मिलता है, आपने बस यहाँ पे ध्यान देना है। देन सपोज मुझे लगता है मुझे फार्ट कॉइन रिसेंटली इसने बड़ा हाइप मचाया था भाई साहब, मीम कॉइन था ये और इसने बहुत हाइप क्रिएट किया था। पॉप कैट, लिंक USD, सब कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जो लेटेस्ट कॉइन्स भी लिस्ट होंगे, जैसे पीछे ट्रम्प कॉइन लिस्ट हुआ था, अब यहाँ पे ट्रम्प कॉइन देखो तो ट्रम्प कॉइन भी अवेलेबल है आपके लिए ट्रेड करने के लिए, जिसमें 20x का लेवरेज मिलता है। ये कॉइन $17 तक का हाई अभी भी लगा के आया। इसकी मैं अगर डेली कैंडल पे आपको ले जाऊँ तो आपको दिखेगा इस कॉइन में भी कैसा ट्रेड हुआ है। $80 का हाई लगा के अब ये कॉइन $16 के अराउंड है। यहाँ पे आप सिंप्लीफाइड वे से समझो, जब आप $1 लाख की चीज को ट्रेड कर रहे हो तो उसमें 1-2-3% का मूव कुछ भी नहीं होगा, तो उसको ऊपर नीचे करता रहेगा। और जब भी किसी चीज में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसमें ट्रेडिंग करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग को वॉलेटाइल मार्केट ही चाहिए होती है और इससे ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट शायद एग्जिस्ट नहीं करती। फॉरेक्स भी इसके जितनी वॉलेटाइल मार्केट नहीं है। अब बात आती है फीस की। भाई ये सवाल बहुत अक्सर आता है और बहुत बार वीडियोस के नीचे मैं एक कमेंट देखता था, फीस कौन बताएगा? लो भाई फीस आपको बताते हैं। मैं ऑप्शंस पे चलता हूँ। BTC ऑप्शंस है। सपोज मुझे BTC ऑप्शंस सेल करने हैं, सपोज मैं $500 का एक प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ जिसको मैं मान रहा हूँ कि ये $0 पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसके 100 लॉट, नॉर्मल ट्रेडर 100 लॉट से ही करते हैं। हाँ, जब आपकी कैपिटल ग्रो कर जाएगी आप 1000 लॉट यानी कि एक बिटकॉइन से भी करना। तो अगर मैं 100 लॉट सेल करता हूँ
₹500 का प्रीमियम, मैंने $500 का प्रीमियम, रुपए निकल जाता, मुझे सेल किया तो मुझे 2.90 डॉलर्स की फीस पड़ेगी। अब 2.90 इनका जो रेट है ना यहाँ पे, दैट इज 85 रुपीज। तो 85 इंटू 3 कर लो, यानी कि 255 रुपीज की ट्रेडिंग फीस चार्ज होगी मुझे एक ट्रेड में। और भाई साहब अगर मुझे 255 रुपीज की फीस चार्ज होके $46 बनते हैं, $46 का मतलब कितना होता है, लगभग 4,000 रुपए के अराउंड। तो इसमें क्या बुरा है, जब आप ऑफिस जाते हो, अपना पेट्रोल डीजल लगा के जाते हो, तभी सैलरी मिलती है ना। यही गेम है। फीस ब्रोकर को दोगे, जिस ब्रोकर ने ये आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन करके रखे हैं उनको फीस दोगे तभी मिलेगा ना। बाकी डेल्टा की सभी फीस में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपका डेल्टा इंडिया में अकाउंट नहीं है, आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराओ, मैं पिन कमेंट्स में लिंक दे दूंगा। 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको सभी तरह की ट्रेडिंग फीस में यहाँ पे। और भाई आपने खुद भी सपोज फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आप फ्यूचर की जाके भी फीस यहाँ से सारी कैलकुलेट कर सकते हो। आपका नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा, कितने लॉट पे क्या पैसा बनेगा, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट आप कर सकते हो इनका फी कैलकुलेटर में। और डिपॉजिट विड्रॉल इंडियन बैंक अकाउंट के थ्रू, IMPS के थ्रू ही हो जाता है और उस पर 0% डिपॉजिट फीस, 0% विड्रॉल। जैसे कि सपोज आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराए, तो जब आप विड्रॉ भी करोगे, आपने कुछ नहीं ट्रेड किया, विड्रॉ भी करोगे तो 10,000 ही वापस मिलेंगे। नॉर्मली क्रिप्टो और फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं होता क्योंकि डॉलर के रेट चेंज होते रहते हैं, बट इन्होंने अपना डॉलर का रेट फिक्स रखा हुआ है 85 रुपीज में। तो ये इस प्लेटफॉर्म की बहुत बढ़िया बात है। बाकी मोस्टली यही है क्रिप्टो का कंसेप्ट। क्रिप्टो के ऊपर एक स्ट्रेटजी चाहते हो, बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी है क्रिप्टो पे, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, स्ट्रेटजी वर्ड कमेंट कर देना। मैं आपको एक ऐसी क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी दूंगा, उसके बाद किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी और वो बहुत सिंपल होगी ट्रेड करने के लिए। स्ट्रेटजी वर्ड कमेंट कर देना। आज बेसिक्स आपको सिखा दिए, यही बेसिक्स थे। ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी मार्केट है टू ट्रेड, इंडियन मार्केट का सबसे अच्छा ऑल्टरनेट है। लीगल है ट्रेड करने के लिए, 30% टैक्स नहीं है, 1% TDS नहीं है। बाकी आपका क्रिप्टो पे क्या व्यू है आप बता के जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पे लाइक, वीडियो के ऊपर क्या फीडबैक है आपका कमेंट करके जाना और शेयर दोस्तों के साथ करके जाना। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।